कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे। पढ़ाई करिए, ऑनलाइन क्लासेस हमारे विद्यालय द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लासेस को अटेंड करिए, उसका रिस्पॉन्स करिए। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे आप लोग एक्सरसाइज या जो भी लेसन प्लान समझाया जा रहा है आप लोग उसको समझिए, पढ़िए। जो कुछ भी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे पूछिए, उसका हम लोग निराकरण करेंगे। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, कक्षा 11-12 की केमिस्ट्री के लिए आप लोगों का अध्यापक नागेश्वर दत्त दुबे। रसायन विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, रसायन और विज्ञान। रसायन विज्ञान एक शाखा है हमारे विज्ञान का। तो रसायन विज्ञान को समझने से पहले हम आप लोगों को ये समझाना चाहेंगे कि विज्ञान है क्या चीज। तो विज्ञान के लिए अलग अलग परिभाषाएं लोगों ने समझने के लिए एक हो चुकी हैं। मेरी आप लोगों से यही है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करिए, पढ़िए, घर पे जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करिए और चीज़ों को समझिए बेटर तरीके से। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि विज्ञान क्या है, क्योंकि रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। तो विज्ञान को समझने के लिए मैंने आप लोगों को सिंपल उदाहरण दिया कि जैसे ये चाक है, हमारे हाथ में चाक है। चाक से हम जब भी बोर्ड पे लिखते हैं तो कोई भी चीज लिखते हैं तो हमें यूज होता है, लिख पाते हैं उससे। और आपके मन में ये जिज्ञासा होगा कि हम चाक सफेद क्यों लेते हैं, बोर्ड ब्लैक क्यों होता है, या जो भी चीजें हैं ये फ्लैट सरफेस क्यों होता है। इन सब के बारे में जिज्ञासा होती है हमारे मन में कि कैसे हम लिख पा रहे हैं। हमारे पास एक सिंपल एग्जाम्पल यही है आपके लिए। तो साइंस क्या है कि साइंस इज सिस्टमेटिक, वेल टेस्टेड एंड वेरीफाइड नॉलेज। मतलब कि किसी भी वस्तु के बारे में, जैसे कि हमारे पास ये चाक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, खड़िया बोलते हैं जिसे, और ये बोर्ड है, प्लेन लकड़ी का बनाया जाता है, प्लेन किया जाता है इसके सरफेस को ताकि हम आसानी से इस पे लिख सकें। इसके और इसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स है, काम करेगा तो कोई भी चीजें हमारी यहाँ पे घिसते हुए ये इंगित कर देगा, उस चीज को मार्क कर देगा। तो मतलब ये कि साइंस में हम ये जानते हैं किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, तर्कपूर्ण, सुसंगठित ज्ञान लेते हैं हम उसके माध्यम से। मतलब कि किसी भी वस्तु के बारे में सुसंगठित, सुव्यवस्थित, तर्कपूर्ण ज्ञान ही हमारा विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान को हमने अपनी सुविधा के अनुसार मुख्य रूप से 3 भाग में बांट लिया था कि भौतिकी विज्ञान, जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं, सेकेंड है हमारा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। थर्ड क्या आता है हमारा जीव विज्ञान। मुख्य रूप से विज्ञान को हमने 3 भागों में बांटा है। आगे हायर की क्लासेस में इनके और भी सेक्शन आगे बढ़ते जाएंगे, अलग अलग चैप्टर बनेंगे, अलग अलग पार्ट्स बन जाएंगे। अब भौतिक विज्ञान में हम किसी भी, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया आपको चाक। चाक में अगर इस चाक की भौतिक अवस्था देखें तो ये चाक हमारा ठोस है, सॉलिड है, इसका एक शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो ये इसकी भौतिक स्थिति के बारे में हमने चर्चा किया। इसकी केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संघटना कैसी है इसकी, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, तो ये इसकी रासायनिक संघटना होगी। बाकी बायोलॉजी का कुछ पदार्थों में इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ पदार्थों में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये भी एक प्रकार के, जैसे जो जीव जगत के, जीव विज्ञान की चीजें हैं, जीव जगत से रिलेटेड है, तो हमारे बायोलॉजी से रिलेट हो जाएगा।
तो अब मैं आप लोगों को इस क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री में आते हैं हम लोग। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किसी भी पदार्थ के रासायनिक संरचना, संगठन और उसकी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि ये चाक है, यहाँ से हम इससे लिखते हैं, या कोई भी चीज हम पानी पीते हैं तो पानी का स्वभाव कैसा है, पानी का नेचर कैसा है, रंग कैसा है उसका, उसकी बाकी पदार्थों से अभिक्रिया कैसी है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यानी कि किसी भी मतलब कि पदार्थ के रासायनिक संगठन, किससे वो बना है, कैसे बना है, क्यों बना है और उसकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण होता है तत्व, मतलब कि समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हुआ जो पदार्थ होता है उसे हम एलिमेंट बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। और आपके केमिस्ट्री में बेसिक रूप से आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट समान प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना हुआ कोई भी पदार्थ, समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है, उसे हम तत्व कहेंगे। और केमिस्ट्री में तत्व के बारे में उनके वर्गीकरण के लिए हम SPDF ब्लॉक का सहायता लेते हैं, मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी लेते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने अवयवों तत्वों को S P D ब्लॉक और F ब्लॉक में डिवाइड किया है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक में डिवाइड करने का एक कारण है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको कक्षा 9-10 में बताया गया होगा, जो अगर समझ पाएंगे तो ठीक है, नहीं समझ पाएंगे तो फिर इसी क्लास के माध्यम से आपको सब चीजें समझाई जाएंगी। ये ऑनलाइन इस वीडियो क्लास में हम आपको बस SPDF ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने के लिए बताएंगे, जो आपके लिए होमवर्क होगा। ये कैसे याद करेंगे और उनको कैसे लिखना है, ये मैं आपको समझाऊंगा इस क्लास में, जिसमें आते हैं S ब्लॉक पे। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि कम से कम 30 एलिमेंट सीरियल वाइज आप लोग घर पे होमवर्क है आपका, आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा, नहीं है तो आपके पुस्तक में मिल जाएगा, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के पुस्तक में प्रथम पेज पे ही मिल जाएगा कि कितने तत्व हैं और उनका नाम क्या है, उनका संकेत क्या है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम लोग लिखते हैं H, यह इसका इलेक्ट्रॉनिक संकेत है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हाइड्रोजन को हम पहले H से डिनोट करते हैं और ये इसका हाइड्रोजन का संकेत हो जाता है केमिस्ट्री में। बाकी इसका नंबर 1 है, परमाणु क्रमांक भी 1 मिलेगा। अब आप पूछेंगे परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या होता है, तो ये आपको पिछली कक्षा में बताया गया है। एक बार रिवीजन करेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं होता है तो आप हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये चीज हमें नहीं समझ में आया, अगली वीडियो में हम उसको आपके लिए बनाएंगे और डिस्कस करेंगे कि वो चीजें क्या होते हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो में आपसे यही कहूंगा कि आप लोग कम से कम 30 एलिमेंट, घर पे बैठे हैं, आप लोगों का होमवर्क है 30 एलिमेंट, उनके संकेत के साथ उनके नाम, संकेत और परमाणु क्रमांक के हिसाब से आप लोग उनसे लर्न कर लीजिए। ठीक, मैंने आप लोगों से 30 एलिमेंट्स के लिए कहा। मैं आपको बता दूं कि पूरी केमिस्ट्री हमारे एलिमेंट्स पे ही टिकी हुई है। एक तरह से इसका बेस है जो है हमारा एलिमेंट है। अगर हम इन एलिमेंट के बारे में नहीं जानेंगे तो हम केमिस्ट्री कभी नहीं सीख पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि 30 एलिमेंट, फिर आगे जो इच्छुक है धीरे धीरे आप इंक्रीमेंट करिए, 30 से 50 करिए, 50 से 100 करिए, फिर पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न कर जाइए। एक बार आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, अगर इनका ये आपको संकेत पता है, नाम पता है, तो फिर इन्हें पीरियोडिक टेबल में अरेंज कैसे करना है वो मैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा कि इन्हें पीरियोडिक टेबल में हमें S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में अरेंज कैसे करना है और उन्हें लिखना कैसे है और इनके बारे में पढ़ना कैसे है, हम कैसे पढ़ सकते हैं इनके बारे में। तो आप लोग कम से कम 30 अगली क्लास में
आऊंगा मैं तो इस बाकी चीजों को रिवाइज कराऊंगा और कैसे लिखा जाता है वो बताऊंगा, लेकिन आप लोग 30, 50, 100 जो भी हो पाए, जितना भी हो पाए मेमोरी में लर्न करिए। एक बार कम से कम संकेत और नाम आपको ज्ञात होना चाहिए। मैं आप लोगों से ये भी बता दूं कि हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप से अधिक जो लोग हमारे स्टूडेंट हैं वो लोग जुड़े और इस ऑनलाइन वीडियो का फायदा उठाएं, घर पे मेहनत करें, पढ़ाई करें, स्टे होम सेफ होम की तरह रहे, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई अपनी चालू रखें, पढ़ते रहें घर पे। हमेशा रेगुलर बेसिस पे हमारी केमिस्ट्री की वीडियो अब तक नहीं जारी होती है, हमारी पहला वीडियो है, तो रेगुलर बेसिस पे आपको केमिस्ट्री की वीडियो मिलती रहेंगी और आप ऑनलाइन अपना स्टडी चालू रखिए, कंटिन्यू कर सकेंगे। जो भी डाउट्स हो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमें ग्रुप पे बताइए कि सर हमें ये दिक्कत है, हमें केमिस्ट्री में ये चीज पढ़नी है, या ये सिलेबस हमारा कैसे होगा कंप्लीट, या जो भी चीजें, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो आपको केमिस्ट्री में, तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करें कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा, या होमवर्क हमारा ये कंप्लीट हो गया। हमें और खुशी होगी अगर सबसे पहले जो स्टूडेंट बताएगा कि सर हमने 30 लर्न कर लिए हैं, और आप सोच रहे होंगे कि हमें सुनाएंगे कैसे, तो वॉइस मैसेज के माध्यम से भी आप व्हाट्सएप पे बिना देखे ईमानदारी से घर पे बैठ के हमें सुना सकते हैं कि सर मैंने लर्न कर लिया है, ये सुन लीजिए हमसे। आप लोग इस चीज के लिए डाउटफुल मत रहिएगा, कोई रूमर या कोई भी चीज पे ध्यान मत दीजिएगा। केमिस्ट्री क्लासेस सब कंटिन्यू रूप से आपकी चलेंगी और सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। मैं खुद आप लोगों को केमिस्ट्री पूरा पढ़ाऊंगा, जो चीजें हैं समझिए और जैसे मैं बता रहा हूं उसको आप फॉलो करिए। पहले केमिस्ट्री के लिए सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है हमारा कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमें कितना याद है। जिसको नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं याद रहेगा वो केमिस्ट्री को नहीं समझ पाए। केमिस्ट्री की टोटल रिएक्शन, टोटल केमिस्ट्री हमारे एलिमेंट पे डिपेंडेंट है, और एलिमेंट के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे। बाकी के डिफिनीशंस या रिएक्शंस के नाम पढ़ने से हम कभी भी केमिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। तो आप लोगों से ये मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को पढ़िए, देखिए और इसका फायदा उठाइए और घर पे मेहनत करिए। क्लासेस जो है आपकी चालू हुई हैं, सभी क्लासेस हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी है सबका वीडियो है उपलब्ध है। यूट्यूब साइट पे भी हमारे उपलब्ध है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी उपलब्ध है। जहां से आपको सुविधाजनक लगे वहां से वीडियो प्राप्त करिए और पढ़िए घर पे और उसका रिस्पांस लीजिए। अगर आप रिस्पांस करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे रिस्पांस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी और मेहनत से वीडियो बनाने में और आप लोगों के लिए और मटेरियल प्रोवाइड करने में खुशी होगी।